Good morning everyone. Welcome back on my YouTube channel Medico Junction. My dear friends, in my last lecture we learned mechanism of drug action through the receptors. Today we are learning combined effect of the drugs. Combined effect of the drugs. Actually, when two or more than two drugs are administered in the body simultaneously or in the combined fixed dose combination dosage form, then that drug may be either indifferent to each other or exhibit synergism और antagonism effect. जब हम हमारी बॉडी के अंदर दो या दो से ज़्यादा ड्रग को हम एडमिनिस्टर करते हैं तो जो ड्रग है एक दूसरे के लिए इंडिफरेंट हो सकती है, इन द सेंस इनएक्टिव हो सकती है, या फिर एक दूसरे के साथ में इनइफेक्टिव हो सकती है। इट मीन्स कि वो एक दूसरे के साथ में कोई इंटरेक्शन नहीं करेगी, या फिर जो ड्रग होती है वो एक दूसरे के साथ में इंटरेक्शन करने के बाद में सिनर्जिज्म इफेक्ट दे सकती है या फिर एंटागोनिज्म इफेक्ट दे सकती है। एंड द इंटरेक्शन मे बी एट द फार्माकोलॉजिकल लेवल और एट द फार्माकोडायनेमिक लेवल। जो इंटरेक्शन होगा वो फार्माकोलॉजिकल लेवल पर होगा या फिर फार्माकोडायनेमिक लेवल पर होता है। लेट्स नो और अंडरस्टैंड टू स्टडी द synergism. When the action of one drug is enhanced, the action of another drug is called the synergism. जब एक ड्रग दूसरे ड्रग के एक्शंस को इन्हेंस कर देती है तो हम उसको बोलते हैं सिनर्जिज्म, और इसको हम बोलते हैं सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। सिनर्जिस्टिक इफेक्ट में बी एडिटिव और सुप्रा एडिटिव। एडिटिव सिनर्जिज्म इफेक्ट इज व्हेन द इफेक्ट ऑफ टू ड्रग्स is in the same direction and simply add up the effect is called the additive synergist effect. जब दोनों ही ड्रग का एक्शन सेम डायरेक्शन में अगर है और वो जो ड्रग है जो सिंपली उनका एक्शन एडअप हो रहा है तो हम उसको बोलेंगे एडिटिव सिनर्जिस्ट इफेक्ट। इन द सेंस फॉर एग्जांपल इफेक्ट ऑफ ड्रग ए एंड इफेक्ट ऑफ ड्रग बी। वेन इंडिविजुअल ड्रग इफेक्ट ए का जो इंडिविजुअल ड्रग इफेक्ट होता है और फिर ड्रग बी का जो इंडिविजुअल इफेक्ट होता है उसका जो जब हम कॉम्बिनेशन में देते हैं और उसका जो इफेक्ट है अगर वो इन दोनों के इफेक्ट के इक्वल है, मतलब कॉम्बिनेशन जस्ट ओनली एडअप हुआ है, तो हम उसको बोलेंगे एडिटिव सिनर्जिज्म इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल पैरासीटामोल एंड एस्प्रिन। पीसीएम मीन्स पैरासीटामोल एंड एस्प्रिन बोथ आर फ्रॉम द NSAIDs ड्रग। ये दोनों की दोनों ड्रग जो है तो सेम डायरेक्शन में अपना एक्शन देती है, मीन्स कॉक्स एंजाइम को इनहिबिट करके अपना इफेक्ट देती है, और जो इनका एक्शन होता है वो होता है एंटीपायरेटिक इफेक्ट एंड एनाल्जेसिक इफेक्ट एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट। तो सिंपली क्या हो रहा है इसमें जो इफेक्ट इंडिविजुअल दोनों का मिल रहा था वही इफेक्ट हमें कॉम्बिनेशन के साथ में मिल रहा है, तो हम उसको बोलेंगे एडिटिव सिनर्जिज्म इफेक्ट। अनदर एग्जांपल ऑफ एडिटिव सिनर्जिज्म इफेक्ट इज नाइट्रस ऑक्साइड एंड हेलोथेन। नाइट्रस ऑक्साइड एंड हेलोथेन दीज आर द एनेस्थेटिक्स। इसका जो कॉम्बिनेशन होता है वो क्या इफेक्ट देता है हमें सिनर्जिस्ट एनेस्थेटिक इफेक्ट्स। अनदर एग्जांपल दैट इज द एम्लोडिपिन एंड एटिनोलोल। दिस इज द एम्लोडिपिन एंड एटिनोलोल। ये कॉम्बिनेशन में जब हम देते हैं ये इंडिविजुअल भी जो है तो अपना एंटी हाइपरटेंसिव एक्शन देते हैं, और जब हम इसको कॉम्बिनेशन में देते हैं तभी हमें क्या देगा ये एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट देता है। एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट मिलता है तो हम इसको क्या बोलेंगे सिंपली एडिटिव सिनर्जिस्ट इफेक्ट। नाउ सुप्रा एडिटिव सिनर्जिस्ट इफेक्ट when the effect of combination is greater than the individual effect of the drugs। जब हम इंडिविजुअल ड्रग को हम एडमिनिस्टर करते हैं और उनका जो इफेक्ट हमें मिलता है उस इंडिविजुअल ड्रग्स के इफेक्ट्स के से अगर हमें कॉम्बिनेशन में इफेक्ट ज़्यादा मिलता है, मोर इफेक्ट अगर मिलता है तो हम उसको बोलेंगे सुप्रा एडिटिव सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। ये स्पेशली उस केस में होता है जब एक ड्रग जो है तो इनएक्टिव है इंडिविजुअल फॉर्म में जब हम एडमिनिस्टर करते हैं तो ठीक है, और जब हम इसको कॉम्बिनेशन में देते हैं तो ये ड्रग क्या करती है जो इनएक्टिव ड्रग है कॉम्बिनेशन में देने के बाद में अनदर ड्रग के एक्शंस को इनहेंस कर देती है, तो हम उसको बोलेंगे सुप्रा एडिटिव सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। फॉर एग्जांपल इफेक्ट ऑफ ड्रग ए इन इंडिविजुअल, इफेक्ट ऑफ ड्रग बी इन इंडिविजुअल केस इज इन द कॉम्बिनेशन इफेक्ट ऑफ ड्रग्स इज ग्रेटर। अगर कॉम्बिनेशन में देने के बाद में ड्रग का ग्रेटर एक्शन हमें मिलता है तो हम उसको बोलेंगे सुप्रा एडिटिव सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। फॉर एग्जांपल
द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इज एमॉक्सिसिलिन एंड क्लेवरेनिक एसिड. एमॉक्सिसिलिन एंड क्लेवरेनिक एसिड में एमॉक्सिसिलिन इज एक्टिव ड्रग. When we administered individually, it performs its antibacterial activity. But chlorinic acid is inactive when we administered alone. जब हम क्लेवनिक एसिड को हमारी बॉडी में अलोन एडमिनिस्टर करेंगे तो इसका कोई इफेक्ट नहीं है, इसका कोई फार्माकोडायनेमिक इसका कोई इफेक्ट नहीं है. बट व्हेन वी एडमिनिस्टर्ड दिस क्लेवनिक एसिड along with the amoxicillin, this clavonic acid enhance the effect of the amoxicillin. एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी जो एमॉक्सिसिलिन की इनहेंस हो जाती है बिकॉज क्लेवनिक एसिड है बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर. तो उसको हम बोलेंगे सुप्रा एडिटिव सिनर्जिस्टिक इफेक्ट. एंड द अनदर एग्जांपल इज एसिटाइलकोलिन एंड फाइसोस्टिग्माइन एज वेल एज अनदर एग्जांपल दैट इज द लेवोडोपा एंड कार्बिडोपा. सच आर द ड्रग्स विच गिव्स द सुप्रा एडिटिव सिनर्जिस्टिक इफेक्ट. नाउ एंटागोनिज्म इफेक्ट. Antagonism effect, when one drug decrease action of another drug is called the antagonism. जब हमने दो ड्रग हमारी बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर किए और एक ड्रग दूसरे ड्रग के एक्शंस को इनहिबिट कर रही है या फिर डिक्रीज कर रही है तो हम इसको बोलेंगे एंटागोनिज्म. और इन ड्रग्स को बोलेंगे अपन एंटागोनिस्टिक ड्रग्स. इसमें क्या होता है इफेक्ट, फॉर एग्जांपल इफेक्ट ऑफ ड्रग ए, इंडिविजुअल इफेक्ट ऑफ द ड्रग ए एंड इंडिविजुअल इफेक्ट ऑफ ड्रग बी is greater than the effect of drugs combination. जब हम दो ड्रग के को कॉम्बिनेशन में देते हैं तो उसका जो इफेक्ट है वो लेस होगा एज कंपेयर टू द जब उन दोनों ड्रग को हम इंडिविजुअल देते हैं तो हम उसको बोलेंगे एंटागोनिस्टिक इफेक्ट और एंटागोनिज्म. नाउ द बेस्ड ऑन द एक्शन द एंटागोनिज्म में बी फिजिकल एंटागोनिज्म, केमिकल एंटागोनिज्म, physiological antagonism or receptor antagonism. In case of physical antagonism, the physical property of one drug is responsible for the antagonism is called the physical antagonism. For example, activated charcoal. Activated charcoal antagonize alkaloid. In case of alkaloid poisoning, okay, the physical property of activated charcoal that is the adsorption. एक्टिवेटेड चारकोल की एक प्रॉपर्टी है फिजिकल प्रॉपर्टी एडजॉर्प्शन. वो क्या करता है अल्केलॉइड पॉइजनिंग के टाइम में ये हमें बहुत इफेक्टिव एक्शन देता है कि अल्केलॉइड पॉइजनिंग जब होती है तो क्या करता है एक्टिवेटेड चारकोल डिक्रीज और इनहिबिट द एब्जॉर्प्शन ऑफ अल्केलॉइड एंड प्रिवेंट द पॉइजनस इफेक्ट ऑफ अल्केलॉइड. जब हमें अल्कोलॉइड पॉइजनिंग अगर हो जाती है तो हम एक्टिवेटेड चारकोल देते हैं जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टी एडजॉर्प्शन. वो अल्केलॉइड्स को ऐड कर लेगा, अपने ऊपर ऐड कर लेगा, जिसके कारण से ये अल्केलॉइड का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा और अल्केलॉइड पॉइजनिंग के जो इफेक्ट है जो डेंजरस इफेक्ट है वो लेस डेंजरस बनेगी, जिससे पॉइजनिंग केस में ये इफेक्टिव होता है. देन केमिकल एंटागोनिज्म. केमिकल एंटागोनिज्म में भी क्या होता है एक केमिकल इंटरेक्शन इज रेस्पॉन्सिबल टू एंटागोनाइज द इफेक्ट ऑफ अनदर ड्रग और डिक्रीज द इफेक्ट ऑफ अनदर ड्रग्स. फॉर एग्जाम्पल KMnO4 potassium permanganate. This is the one chemical which is the chemical antagonist of alkaloid. अल्केलॉइड पॉइजनिंग में क्या होता है अगर हमने KMn4 अगर एडमिनिस्टर किया है बॉडी के अंदर तो अल्केलॉइड्स के साथ में वो इंटरेक्शन करके क्या करेगा उसको इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा. तो हम इसको बोलेंगे केमिकल एंटागोनिज्म. इन केस ऑफ अल्केलॉइड पॉइजनिंग इज द गैस्ट्रिक लावास. ओके गैस्ट्रिक लावाज के रूप में हम इसको काम करते हैं केमिकल KMn4 को और अल्कोलॉइड पॉइजनिंग से क्या होता है लाइफ को अपन प्रिवेंट करते हैं. आफ्टर दैट फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म. फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म मीन्स दो ड्रग जो होती है एक दूसरे की जो फिजियोलॉजिकल एक्शंस को वो अफेक्ट करती है या फिर अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करती है तो हम उसको करेंगे फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म. फॉर एग्जाम्पल
that is the insulin and glucagon. ओके, एक्चुअली इंसुलिन और ग्लूकागोन क्या है, एक दूसरे के एंटागोनिज्म है। इंसुलिन जो है तो बॉडी के ब्लड ग्लूकोज लेवल को ये लो करता है, और ग्लूकागोन जो है बॉडी के ब्लड ग्लूकोज लेवल को इनहेंस करता है। तो एक दूसरे के ये एंटागोनिज, एक दूसरे के एक्शंस को क्या है ये डिक्रीज करते हैं, क्योंकि फिजियोलॉजिकल इफेक्ट को कम करे, इसलिए हम इसको बोलेंगे फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म। तो इस टाइप से ये फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म। आफ्टर दैट रिसेप्टर एंटागोनिज्म। रिसेप्टर एंटागोनिज्म आर दोज ड्रग्स विच प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ और एडिशन ऑफ द ड्रग टू द रिसेप्टर। एक जो ड्रग है दूसरे ड्रग का कॉम्बिनेशन जो है उस रिसेप्टर के साथ में नहीं होने देती है, तो हम उसको बोलेंगे रिसेप्टर कॉम्बिनेशन और रिसेप्टर एंटागोनिज्म। अपन इसको ड्रग्स एक्शन थ्रू द रिसेप्टर्स में भी समझाएं। रिसेप्टर एंटागोनिज्म के इसके कुछ टाइप्स हैं। फॉर एग्जांपल कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म, or we can be say competitive receptor antagonism, then non-competitive receptor antagonism, and third one is irreversible receptor antagonism। एक्चुअली उसमें क्या होता है कॉम्पिटिटिव रिसेप्टर एंटागोनिज्म में, कि इसमें जो ऐसा होता है लाइक दैट this one is the receptor। यहां पर क्या होता है, एक ड्रग आकर इस एक्टिव साइट पर बाइंड होकर अपना एक्शन देती है, बट रिसेप्टर एंटागोनिज्म क्या करता है, ये जो एंटागोनिज्म है, जो कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म, इस एक्टिव ड्रग्स की इस साइट पर आकर क्या करेगा, ये बाइंड हो जाएगा एंड प्रिवेंट द कॉम्बिनेशन और बाइंडिंग ऑफ द ड्रग्स एट दिस एक्टिव साइट। तो हम इसको बोलेंगे कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म एंड प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, जिसके कारण से ड्रग का इफेक्ट हमें नहीं मिलता है। तो हम इसको बोलेंगे कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म। एंड इन केस ऑफ नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म, जो ड्रग होती है वो एलोस्टेरिक साइट, लाइक दिस वन इज द एलोस्टेरिक साइट, इस एलोस्टेरिक साइट पर एंटागोनिस्ट आकर बाइंड हो जाएगा, जिसके कारण से क्या होगा, ये जो एक्टिव बाइंडिंग साइट है उसका एक्शन, उसकी फिजियोलॉजी चेंज हो जाएगी, और जो ड्रग है उस साइट पर बाइंड नहीं हो पाएगा, जिसके कारण से क्या होगा, जो ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन नहीं होगा और ड्रग का जो एक्शन है वो प्रिवेंट हो जाता है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म, जो कि यहाँ पर एक एलोस्टेरिक साइट पर वो बाइंड हो जाता है। दिस वन इज द एलोस्टेरिक साइट। एंड इरिवर्सिबल एंटागोनिज्म, इरिवर्सिबल एंटागोनिज्म क्या करता है कि इस एक्टिव बाइंडिंग साइट पर जाकर बाइंड तो होता है, लेकिन वहां पर जाकर वो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन कर देता है, जिससे कोई भी जो ड्रग होती है उसको रिप्लेस नहीं कर पाएगी, और इस पूरे रिसेप्टर का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है। तो हम इसको बोलेंगे इरिवर्सिबल एंटागोनिज्म, मीन्स वो कंप्लीटली उस रिसेप्टर को चेंज कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, जिसके कारण से ड्रग अपना एक्शंस नहीं दे पाते। तो डियर फ्रेंड्स, दिस वाज द ड्रग कॉम्बिनेशन इफेक्ट्स। आई होप आपको मेरा लेक्चर समझ में आ रहा हूँ। अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।